आज भारत का एक सामान्य परिचय के बारे में आपको जानकारी देते हैं। भारत एक महान देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति उतनी ही पुरानी है जितना स्वयं मानव। इसकी विशालता व विभिन्नताओं के कारण इसे उपमहाद्वीप की संज्ञा दी जाती है। यह एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। इसका नाम हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है। इसका प्राचीन नाम आर्यवर्त भी रखा गया। भरत राजा के नाम के कारण इसका नाम भारत भी था। वैदिक आर्यों के कारण जो सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसे हिंदुस्तान तथा यूनानियों के अनुसार इंडिया भी कहा जाता था। आकृति के अनुसार भारत एक चतुष्कोणीय आकृति में फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल लगभग 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। अगर अपन उत्तर से दक्षिण देखें, उत्तर से दक्षिण तो इसकी लंबाई लगभग 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी अगर अपन अक्षांशीय स्थिति देखें तो यह 8.8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच फैला हुआ है तथा देशांतरों के अनुसार देखें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। इस प्रकार भारत लगभग 29 डिग्री अक्षांशों तथा 29 डिग्री देशांतरों के बीच में फैला हुआ है। इसकी सामान्य जानकारी के अनुसार अपन देखें तो यह भारत का दक्षिणी भाग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। अगर इसकी उत्तर से दक्षिण देखें, जम्मू कश्मीर से लेकर अपन कन्याकुमारी तक देखें तो यह 3214 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है तथा अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक अपन देखें तो यह 2933 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। इस प्रकार भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर तथा इसकी अक्षांशीय स्थिति 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। अगर इसकी अपन स्थलीय सीमा देखें तो इसकी स्थलीय सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर है। अगर अपन यहाँ से चलें गुजरात से राजस्थान से पंजाब से हिमाचल प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश से जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से आगे फिर वापस हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से उत्तराखंड, उत्तराखंड से अपन चले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बिहार, बिहार से अपन सिक्किम, सिक्किम से अपन अरुणाचल, अरुणाचल से नागालैंड, नागालैंड से मिजोरम, मणिपुर होते हुए वापस अपन यहाँ तक आए तो इसकी लंबाई लगभग 15,200 किलोमीटर है, जिसे स्थलीय सीमा कहा जाता है, 15,200 किलोमीटर। तथा इसकी जलीय सीमा, इसकी जलीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर, जिसमें गुजरात, गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से गोवा, गोवा से केरल, केरल से अपन तमिलनाडु, तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से उड़ीसा, उड़ीसा से पश्चिमी बंगाल तक चले जाएं तो इसकी जलीय सीमा लगभग 6100 किलोमीटर लंबी है, 6100 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ। इस प्रकार इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर तथा जलीय सीमा 6100 किलोमीटर में फैली हुई है। अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें अपन तो इसकी सीमा पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, चीन से, फिर उसके बाद नेपाल से, भूटान से, म्यांमार से तथा बांग्लादेश से इसकी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा इसकी बांग्लादेश से करती है और बांग्लादेश के बाद अन्य यह है। अगर अपन राज्यों के हिसाब से बात करें तो भारत और चीन के मध्य जो सीमा रेखा बनती है उसे मैकमोहन रेखा कहा जाता है और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से कहा जाता है। भारत का दूर दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट दक्षिणी अंडमान निकोबार के में स्थित है। अगर अपन इसकी क्षेत्रफल विश्व के हिसाब से देखें तो विश्व का लगभग 2.4% भाग इसके पास स्थित है। विश्व का लगभग 2.4% भाग भारत के पास स्थित है तथा विश्व की लगभग 16% जनसंख्या इसी देश में निवास करती है। अगर अपन राज्यों के हिसाब से देखें तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान से मिलती है तथा जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम तथा पश्चिमी बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन से मिलती है। इसके अलावा अगर अपन पूर्वोत्तर में चलें तो मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश इनकी सीमा म्यांमार से मिलती है तथा पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनकी सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। इसके अलावा उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल तथा सिक्किम की सीमा नेपाल से व सिक्किम, बांग्लादेश, सिक्किम, बंगाल, असम तथा अरुणाचल की सीमा भूटान से मिलती है। इस प्रकार अपन देखें तो पाकिस्तान से गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू एंड कश्मीर की सीमा स्पर्श करती है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर की सीमा पाकिस्तान को स्पर्श करती है तथा 2 नंबर में चीन से जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बंगाल
बंगाल, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन को स्पर्श करती है। तीसरे नंबर पे अपन चले म्यांमार में। म्यांमार की सीमा, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम। म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम की सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है। 4 नंबर पे चले अपन बांग्लादेश की सीमा। बांग्लादेश में चले तो पश्चिमी बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम। मिजोरम की सीमा बांग्लादेश को स्पर्श करती है। इसके बाद अपन नेपाल से बात करें तो नेपाल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल तथा सिक्किम की सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। और लास्ट में भूटान, जिसमें सिक्किम से बंगाल, आसाम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान को स्पर्श करती है। इस प्रकार भारत के ये समस्त राज्य कौन कौन से देशों को स्पर्श करते हैं तथा कौन कौन से देशों की सीमाओं से लगे हुए हैं, इसके बारे में आपको सामान्य जानकारी दी गई। एक बार फिर थोड़ा सा सामान्य अगर स्टडी करें अपन, तो भारत एक बहुत ही प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। जितना सभ्यता मानव की पाई जाती है, उतनी सभ्यता भारतीय सभ्यताएं पाई जाती हैं। इसको अलग अलग देशों से अलग अलग नामों से भी जानते हैं। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, आर्यव्रत आदि कई देशों के नाम से इसका चल रहा है। इसका क्षेत्रफल की बात करें अपन, तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। इससे ज़्यादा बड़े देशों में रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील तथा ऑस्ट्रेलिया के बाद विश्व का 7वां बड़ा देश भारत माना जाता है। इसका क्षेत्रफल पहले बताया जा चुका है, 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। और अगर अपन अक्षांशीय स्थिति देखें तो यह लगभग 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच में, तथा देशांतरी हिसाब से करें तो यह 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच फैला हुआ है। अगर अपन इसकी उत्तर से दक्षिण देखें तो यह लगभग 3214 किलोमीटर लंबाई में तथा 2933 किलोमीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। लंबाई के हिसाब से देखें तो जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, तथा चौड़ाई में देखें तो गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। इसकी स्थलीय सीमाओं की बात करें अपन तो गुजरात से राजस्थान से पंजाब से हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश से बिहार से अपन चले अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय होते हुए यहाँ चले तो यह लगभग 15,200 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। तथा उसकी जलीय सीमा देखें, गुजरात से महाराष्ट्र से गोवा से कर्नाटक से केरल से तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश से उड़ीसा,
तो उड़ीसा से बंगाल तक चलें तो यह सीमा लगभग 6100 किलोमीटर है। इस प्रकार भारत की अक्षांशीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति, उत्तर से दक्षिण लंबाई, पूर्व से पश्चिम देखें। उसके बाद अगर देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश से इसकी स्थलीय सीमा स्पर्श करती है। विश्व के हिसाब से देखें तो दुनिया का 7वां बड़ा देश है। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद सबसे बड़ा देश भारत आता है जिसका 7वां नंबर है। इसके अलावा अगर अपन विश्व की जनसंख्या के हिसाब से या क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो यह विश्व का कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भूभाग भारत के पास स्थित है तथा जनसंख्या के हिसाब से देखें तो इसके पास लगभग विश्व की 16% जनसंख्या निवास करती है। इनके राज्यों की बात करें तो इसकी बाउंड्री पर जितने भी राज्य स्थित हैं उनकी सीमा, गुजरात की सीमा, राजस्थान की सीमा, पंजाब की सीमा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की सीमा और जम्मू कश्मीर की सीमाएं पाकिस्तान को स्पर्श करती हैं। कुछ सीमा जम्मू कश्मीर की अफगानिस्तान से स्पर्श करती हैं। फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश की सीमा चीन को स्पर्श करती है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश है, फिर नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, इसकी सीमा म्यांमार को स्पर्श करती है तथा बंगाल, फिर आसाम, फिर उसके बाद मेघालय, फिर त्रिपुरा, मणिपुर, इनकी सीमाएं बांग्लादेश को स्पर्श करती हैं तथा कुछ राज्यों की सीमाएं नेपाल को, जिसमें उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है तथा सिक्किम है तथा सिक्किम, बंगाल, आसाम व अरुणाचल की सीमा भूटान को स्पर्श करती है। इस प्रकार हम भारत के बारे में सामान्य जानकारी दी। उसके लिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।